प्यारे भाइयों और बहनों, जय मसीह की। मैं हूं ब्रदर अरुण और मैं आपके लिए लाता हूं बाइबल से कुछ वचन और कभी कुछ कहानियां, कभी कुछ जो बाइबल से छुपे हुए रहस्य है वे आपके सामने लाता हूं। तो आज हमारा शीर्षक जो हम सीखने वाले हैं बाइबल से वो है प्रार्थना क्या है। व्हाट इज़ प्रेयर? प्रार्थना क्या है? जब भी हमारे जहन में ये शब्द आता है प्रार्थना, तो हम क्या सोचते हैं? हमारे जहन जब भी हम ये शब्द सुनते हैं प्रार्थना, तो हमारे मन में आता है एक शांत जगह, मंदिर या फिर कोई प्रार्थना करने का स्थल जहाँ पे हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। ऐसा हमें ज्ञात होता है जब हम प्रार्थना का जब भी जिक्र होता है। तो ये बात सही है, प्रार्थना का एक्चुअली में मतलब यही है कि हम कुछ पल हमारे ईश्वर के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ बिताते हैं। आइए देखते हैं बाइबल के अनुसार प्रार्थना क्या है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, प्रार्थना करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, और अगर हम प्रार्थना ना करें तो इसमें हमारा नुकसान क्या क्या है। ये 4 चीज़ हम देखने वाले हैं। कई बार हम क्या करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं हम सिर्फ मांगने में समय बिताते हैं। हमें लगता है प्रार्थना का मतलब है कि हम परमेश्वर के सामने जाएं, उनके सामने एक लंबी लिस्ट खोले शॉपिंग की और उन्हें बोले, हे पिता परमेश्वर, ये मेरा लिस्ट है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छा जॉब चाहिए। अगर जिसकी शादी नहीं हुई है तो बोलेगा मुझे एक अच्छी बीवी चाहिए। जिसका जो निसंतान है वो बोलेंगे मुझे संतान का सुख प्राप्त हो। अगर जॉब है तो बोलेंगे मुझे प्रमोशन दो। और कई सारे हमारा लिस्ट लंबा होता ही चला जाता है। क्या हमें लगता है कि यही प्रार्थना है? नहीं, ये भी एक तरीके का प्रार्थना है। परमेश्वर ने हमसे कहा है बाइबल में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन प्रार्थना एक्चुअल में क्या है? प्रार्थना एक परमेश्वर से वार्तालाप है, ना सिर्फ बोलना कि बल्कि उनका सुनना भी। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। प्रेयर इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। तो आइए हमें मत्ती के किताब में 6वां अध्याय और उसका 5 और 6 वचन में हमें बताया गया है। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 5 से 8 आप पढ़ सकते हैं। उसमें हमें यीशु मसीह ने बताया कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। कई सारे लोग जो फरीसी थे वो रास्ते में खड़े होकर लंबी लंबी प्रार्थनाएं किया करते थे। हमें क्या करना है? हमारे गुप्त कमरे में जाकर जो पिता परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए कि पिता हमें क्षमा कर कि हम पापी हैं। और फिर हमें गुप्त में जो हम प्रार्थना करते हैं हमें परमेश्वर उसका उत्तर देता है। हमें कब प्रार्थना करना चाहिए? यीशु मसीह जो थे वो हमेशा भोर के समय में उठकर चले जाते थे सुनसान जगहों पर प्रार्थना करने के लिए। कभी पहाड़ों पर, कभी सुनसान जगहों पर वो चले जाते थे। भोर का समय, जहाँ तक मेरा जानकारी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, भोर मतलब सुबह जो 4 से 6 का समय होता है, 4 से 5 का समय वो भोर का समय होता है। वहाँ पे जाके वो प्रार्थना करते थे। हमें भी भोर के समय में प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के आराधना से, उससे भेंट से, उसके साथ मेल मिलाप से करते हैं, तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। और हमें क्या करना चाहिए? कब हमें प्रार्थना करना चाहिए? सुबह, शाम को भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन पहले तेसलोनियन की किताब में 5वां अध्याय वचन 17 ये कहता है, पहला तेसलोनियन की किताब 5वां अध्याय वचन 17 ये कहता है कि हमें हर समय प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो बहुत शातिर है और हमें हमेशा गिराने के चक्कर में रहता है। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान।
तो शैतान से बचने के लिए हमें हर समय, हर चीज़ों में, हर वक्त प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रार्थना करना के फ़ायदे और लाभ क्या है? जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें उसका उत्तर देता है। दूसरा, हम परमेश्वर के और करीब आते हैं। हम उनसे सुनने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। हम परमेश्वर से सुनते हैं। जब हम कोई चीज़ों के लिए, हर चीज़ों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है और मजबूत होता जाता है। एक उदाहरण देता हूँ। समझो आप गांव में थे और आप नौकरी करने के लिए शहर में आ गए, और गांव में आपका एक फ्रेंड था बचपन से, जिसके साथ आप खेलते कूदते थे। जब आप शहर में आ गए तो आपने क्या किया? जो पहले एक हफ्ता था उसको डेली आप फ़ोन करते थे और उसको बताते थे, हाँ मेरे मित्र, आज सुबह से मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, अब 6 महीने के बाद आप उसको महीने में एक बार कॉल करने लगे। आपको पता भी नहीं होता था कि मुझे क्या बातें करनी है। धीरे धीरे समय बीतता गया, साल बढ़ गया, 1 साल हो गया, और फिर अचानक तुम्हारा रिश्ता ही ख़त्म हो गया। तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं कॉल करूं तो मैं क्या बोलूं। तो जब हम परमेश्वर से डेली बातें नहीं करते हैं, ऐसे ही होता है कि हमारा जो रिश्ता है वो धीरे 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 टूटने लगता है। इसके लिए हमें परमेश्वर से हर समय हर कुछ शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे बारे में सारा कुछ जानते हैं, कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि क्या होता है अगर हम प्रार्थना ना करें तो। जैसे अभी मैंने बताया कि प्रार्थना न करने से क्या होता है, एक विश्वासी को हमेशा प्रार्थना में रहना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना एक हथियार है, जो एक विश्वासी का सबसे बड़ा हथियार है। प्रार्थना अपने लिए करनी चाहिए, अपने परिवार के लिए करनी चाहिए, और मध्यस्थी की प्रार्थना, अगर किसी ने आपको बोला है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, तो उसके लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना कई तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम विश्वासी प्रार्थना नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान का कारण बनेगा, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर चले जाते रहेंगे। तो आज हमने सीखा कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना कब करनी चाहिए, प्रार्थना करने के फ़ायदे क्या है, और अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना में बने रहो। प्रभु आप सबको आशीष दे।